अब साइंस का मॉडल सेट 5 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना 1 से 30 तक को हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें 1 नंबर में क्या दिया गया, 1 नंबर में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो ए नंबर में प्लाज्मोडियम, बी नंबर में लिस्मेनिया, सी नंबर में प्रोटोजोआ, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 1 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम। उसके बाद बी नंबर का निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो ए नंबर कोयला, बी नंबर लकड़ी, सी नंबर पेट्रोलियम और डी नंबर बायोमास। तो 2 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या है, बायोमास। उसके बाद 3 नंबर सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर का जो परमाणु संख्या होते हैं तो कितना होता है, सल्फर का कितना होता है। तो इसमें टोटल कितना होता है, सल्फर का 16 होता है। सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। तो इसमें जो बाह्यतम कक्षा में देखना है तो इसमें 16 होता है। तो पहला में 2 होता है, दूसरा में कितना होता है 8, तो यहाँ पे तो 10 पुर गया, और तीसरा में कितना हो जाएगा 16 पुराना है ना, तो 6 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ए नंबर जैसे दिया गया 4, बी नंबर में 5, सी नंबर में 6 और डी नंबर में 7 है। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो ए नंबर में 2, बी नंबर में 3, सी नंबर में 4 और डी नंबर में 5। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी होता है, यानी 4 होते हैं। उसके बाद 5 नंबर कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ए नंबर मृतजीवी, बी नंबर में संभोजी, सी नंबर में स्वपोषी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो ए नंबर में अवतल लेंस, बी नंबर में उत्तल लेंस, सी नंबर में है ना क्या है, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, और डी नंबर में बेलनाकार लेंस। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस जो इस प्रकार का होता है ना। उसके बाद 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या है, एल्युमिनियम पर मोटी है ना ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ए नंबर में जस्तीकरण, बी नंबर एनोडीकरण, सी नंबर में समृद्धीकरण और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, एनोडीकरण। उसके बाद 8 नंबर विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। तो ए नंबर में क्या है वाट, बी नंबर में वाट प्रति घंटा, सी नंबर में यूनिट और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, यूनिट होता है। उसके बाद 9 नंबर सामान्य नेत्र की दूरदृष्टि है। तो ए नंबर में 25 मीटर, बी नंबर 25 सेंटीमीटर, सी नंबर में 25 मिलीमीटर और डी नंबर में क्या है अनंत। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर 9 नंबर का हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, और निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें दूर बिंदु भी बोला है तो इसमें अनंत हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितनी आबंध बनते हैं। तो ए नंबर में 1 आबंध, बी नंबर में 2 आबंध, सी नंबर में 3 आबंध और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, ए हो जाएगा, 1 आबंध। उसके बाद 11 नंबर कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ए नंबर में क्या है CH4 है ना, क्या है ये CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, है ना। उसके बाद क्या है बी नंबर में C2H6 मीथेन के बाद क्या इथेन। उसके बाद क्या है C2H4। उसके बाद क्या है डी नंबर में क्या दिया गया C3H8 है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पास दृश्य देखने क्या है दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो ए नंबर में समतल दर्पण, बी नंबर में अवतल दर्पण, सी नंबर में उत्तल दर्पण और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। उसके बाद 13 नंबर में इसमें दिया है, 13 नंबर का इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो इस चित्र को ध्यान से देखना है ना। तो चित्र में मेन चीज़ इसमें क्या है देखना है क्या कि इसमें क्या है जल है, जल के साथ में जो किया गया है इसमें अभिक्रिया। तो इसमें क्या है एक साइड में जो दिया गया है, एक साइड में ऑक्सीजन निकल रहा है और एक साइड में क्या है हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें संयोजन, बी नंबर वियोजन, सी नंबर द्विविस्थापन और डी नंबर में क्या है विस्थापन। तो
है ना। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वियोजन। काहे कि इसमें जल को है ना H2O जो है, तो इसको जब अभिक्रिया करने के बाद क्या निकलता है ना, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, है ना। तो एकल क्या, इसमें क्या होता है कि एकल है ना, एकल क्या है, अभिकर्मक मिलकर क्या होता है, उसमें क्या छोटे छोटे क्या उत्पाद का निर्माण होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया होता है। उसके बाद 14 नंबर, तो 14 नंबर में इसमें क्या है, कौन सी गैस वैश्विक क्या है, उष्णन है ना, उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ए नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर नाइट्रोजन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर, पिता है ना, क्या पिता ने पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो ए नंबर अग्न्याशय से, बी नंबर यकृत से, सी नंबर छोटी आंत से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, यकृत से। उसके बाद 16 नंबर, कौन सा अभिलक्षण क्या है, वंशागत नहीं है। तो ए नंबर आँख का, बी नंबर चमड़ी का, सी नंबर शरीर का आकार और डी नंबर बाल की प्रकृति। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, बाल की प्रकृति। अब 17 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या क्या है, संख्या है। तो ए नंबर में 7, बी नंबर में 8, सी नंबर में 9 और डी नंबर में 18। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी 7, यानी समूह की संख्या 7 होता है और स्तंभों की संख्या कितना होता है, 18 होता है। अब उसके बाद 18 नंबर, 18 नंबर क्या है, किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। तो ए नंबर लाल, बी नंबर नीला, सी नंबर पीला और डी नंबर बैगनी। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लाल का। उसके बाद 19 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो ए नंबर चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी नंबर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी नंबर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 का, ये बी नंबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। उसके बाद 20 नंबर में, तो 20 नंबर में क्या बता रहा है, इसमें 20 नंबर में बता रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आकृति अभी फिलहाल है ना, क्या दिया गया, ये आकृति यहाँ पर नहीं होगा, दूसरा जगह होगा, है ना। तो ये आकृति को ध्यान नहीं देना है। तो निम्न इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ए नंबर इथेनॉल, बी नंबर प्रोपेनॉल, सी नंबर में इथेनोइक अम्ल और डी नंबर इनमें से सभी। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद कितना 21 नंबर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि ए नंबर टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी नंबर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, सी नंबर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी नंबर में क्या दिया गया, इसमें टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक क्या अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद 22 नंबर में, दिए गए चित्र है ना, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो यहाँ चित्र जो ऊपर में दिया गया था, तो चित्र कौन वाला है, तो इसमें क्या चित्र ये वाला दिया गया है ना। तो चित्र ये वाला दिया गया है, तो इसमें ध्यान से देखना है चित्र किस प्रकार का है ना। तो इस तरह से चित्र है, तो यही चित्र को देखकर हमको 22 नंबर को हल करना है ना। तो इसमें दिया गया है, तो इसमें बता रहा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो ए नंबर बहुखंडन, बी नंबर मुकुलन, सी नंबर में विखंडन और डी नंबर में क्या है, पुनरुद्ध भवन। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुखंडन, ये दिखा जो दे रहा है ये बहुखंडन का ही दिखाई दे रहा है आकृति। उसके बाद 23 नंबर का, तो 23 नंबर में क्या, समांतर क्रम में संयोजित है ना, समांतर क्रम जिसको श्रेणी क्रम भी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत क्या है संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। तो ए नंबर बढ़ता है, तो बी नंबर घटता है, सी नंबर क्या है अपरिवर्तित रहता है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यानी तो इस नंबर क्या बताया, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित
प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध है ना। तो इसमें क्या कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो इसमें बढ़ता है, बी नंबर में घटता है, सी नंबर में अपरिवर्तित रहता है और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ये बढ़ता है। उसके बाद 24 नंबर समजात अंगों का उदाहरण है, तो ए नंबर है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, बी नंबर हमारे दांत और हाथी के दांत, सी नंबर आलू और घास के ऊपरी क्या है भूस तारी, उसके बाद डी नंबर में उपरोक्त सभी। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसमें 25 नंबर निम्न में से कौन सा पद विद्युत धारा में विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। तो इसमें क्या है, जो विद्युत शक्ति को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, पी से हम लोग डिनोट करते हैं ना। तो इसमें विद्युत शक्ति का क्या है को निरूपित करते हैं। तो इसमें P बराबर क्या होता है, जिसमें ए नंबर में आई स्क्वायर आर, बी नंबर क्या आई आर स्क्वायर, सी नंबर में भी स्क्वायर आई और डी नंबर भी आई स्क्वायर। तो P का जो राइट है ना, यानी 25 का जो यानी P का यानी विद्युत शक्ति का जो ऐसा जो फार्मूला होता है ना, तो ये क्या हो जाता है आई आर स्क्वायर होता है, यानी 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, आई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद 26 नंबर निम्नांकित में से कौन क्या पुनरुत्थ भवन का उदाहरण है। तो ए नंबर हाइड्रा, बी नंबर अमीबा, सी नंबर में स्पायरो गायरस, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 का, ये ए हो जाएगा हाइड्रा। उसका 27 कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो ए नंबर टिश्यू पेपर, बी नंबर में केले का छिलका, सी नंबर में थर्माकोल और डी नंबर इनमें से सभी। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा थर्माकोल। अब उसके बाद 28 नंबर है ना। तो 28 नंबर में इसमें क्या बता रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो ए नंबर तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है तो क्या हो जाए, ए नंबर में क्या है CaO क्या बता रहा है CaOH2 है ना, फिर CaOCO3 है, उसके बाद CaCO3 है और डी नंबर में क्या है Ca और ब्रैकेट में क्या है OHCO3 और ब्रैकेट में क्या है 2 है। तो 28 का जो मतलब विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक जो सूत्र होता है तो इसका क्या होता है, यानी CaOCl2 होता है, यानी बी नंबर इसका हो जाएगा 28 का। उसके बाद 29 नंबर में निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन नहीं होगा। तो ए नंबर में गंगा में मछली पालना, बी नंबर में गंगा में कपड़ों का धोना, सी नंबर गंगा में अधजले शव को बहाना और डी नंबर में गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा, गंगा में मछली है ना पालना। तो इससे क्या होगा कि गंगा प्रदूषण इससे नहीं होता है, बाकी जितना है तो सभी से क्या होगा गंगा प्रदूषण होगा। अब उसके बाद 30 नंबर में क्या बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ पर, ए नंबर अंतःस्रावी ग्रंथि में से, बी नंबर में बहिःस्रावी ग्रंथि से, सी नंबर में नलिका ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। यदि आप लोगों का यह वीडियो पसंद आएगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। धन्यवाद।